रोहित खत्री ने अपने वीडियो के अंदर क्लेम किया कि चेस्ट फैट सिर्फ 1 महीने में स्पेसिफिक वर्कआउट से खत्म हो सकता है। आज मैं उसी वीडियो का पूरा ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, क्या सही है क्या गलत, साइंस के साथ। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, रोहित खत्री एक एक्सपीरियंस्ड फिटनेस क्रिएटर हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट वीडियो के अंदर जो क्लेम किए हैं वो पूरी तरीके से एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है, और अगर उन्हें आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो रिजल्ट्स तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आता है सबसे बड़ा क्लेम, 1 महीने के अंदर चेस्ट फैट खत्म। सब कुछ ट्राई कर लिया होगा ना, फिर भी चेस्ट का फैट खत्म नहीं हो रहा। जिस पैटर्न में आपको मैं चेस्ट का वर्कआउट बताने वाला हूं ना, 1 महीना फॉलो कर लेना, ये जो लटकी हुई चेस्ट है ना, ये टाइट भी हो जाएगी, बड़ी भी हो जाएगी और तगड़ी भी हो जाएगी। रियलिटी क्या है, बॉडी कभी भी स्पॉट फैट लॉस रिडक्शन नहीं करती। चेस्ट फैट आपकी ओवरऑल बॉडी फैट का ही एक पार्ट है। मतलब चाहे आप 100 चेस्ट की एक्सरसाइज कर लो, लेकिन फैट स्टेप बाय स्टेप ओवरऑल बॉडी से रिड्यूस होगा, ना कि सिर्फ आपकी चेस्ट से। ये है आपकी स्किन, और इसके जस्ट नीचे फैट, और फैट की लेयर के नीचे हैं आपके मसल्स। आप वर्कआउट से अपने मसल्स तो बना रहे हो, लेकिन फैट की लेयर जस्ट उसके ऊपर है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आमिर खान का ट्रांसफॉर्मेशन। तो हुआ क्या कि उस दौरान 1-1.5 साल में जो मैं मोटा हो रहा था, वो मोटा होते होते मेरा एक्चुअली अंदर मसल बन रहा था बहुत कमाल का, वो नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसके ऊपर फैट का लेयर था। तो आपको लगता था ये मोटा आदमी है। तो जो लास्ट 5 महीने थे जिसमें मुझे बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी थी, मुझे सिर्फ फैट कट करना था। मसल ऑलरेडी था, वरना पॉसिबल नहीं है कि आप 5 महीने में फैट भी कम करो और मसल भी बढ़ाओ, बिकॉज यू डूइंग अपोजिंग थिंग्स। जब आप कट कर रहे हो तो आप कैलोरीज कम ले रहे हो, यू ऑन डेफिसिट कैलोरी। उन्होंने अपनी मसल्स पहले ही बिल्डअप कर रखी थी। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फैट को कट डाउन करने का था। बिगिनर्स एक साथ फैट लॉस और मसल गेन कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल दोनों कंडीशंस में सेम रहता है। बॉडी फैट डाइट से जाएगा और शेप वर्कआउट से आएगी। अब बात करते हैं वर्कआउट की। इन एक्सरसाइजेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बटरफ्लाई, इंक्लाइन प्रेसेस, डिप्स सब इक्वली इफेक्टिव हैं, लेकिन ये फैट बर्निंग एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्डअप करती है। फैट लॉस आपका डाइट से होगा। इस वीडियो में बोला गया कि एंड में पुशअप्स लगाने से फैट तेजी से घटेगा। पुशअप्स ये बहुत जरूरी है अगर आपको चेस्ट का फैट कम करना है। एट द एंड जो भी इंसान जिम जाता है उसका मेन गोल क्या होता है? अच्छा पंप आए। और पंप कब आता है? जब ब्लड फ्लो अच्छा बहता है। अब समझिए पंप क्या होता है। एक तरीके की टेम्परेरी स्वेलिंग, जैसे कि एक बैलून में आप हवा भरते हो, जैसे ही हवा निकली सब नॉर्मल। पंप का मतलब कभी भी फैट लॉस नहीं होता। ये सिर्फ आपको गुड फील करवाता है और आपकी मसल्स तक प्रॉपर फ्यूल की सप्लाई करता है। हाँ, आपका वर्कआउट कैलोरीज बर्न करता है, लेकिन रियल फैट लॉस कैलोरी डेफिसिट से होता है, जो मेनली डाइट से कंट्रोल होता है। 2-3 ऐसे सप्लीमेंट है जो एक हर इंसान को लेने चाहिए, तो चाहे चेस्ट फैट खत्म करना हो, चाहे चेस्ट का साइज बढ़ाना हो। पहला है प्रोटीन, दूसरा है क्रिएटिन और तीसरा है फिश ऑयल। प्रोटीन, क्रिएटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये आपकी रिकवरी और परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करते हैं, लेकिन ये आपका फैट लॉस शॉर्टकट तो कभी भी नहीं हो सकते। फैट लॉस हमेशा आएगा कैलोरी डेफिसिट और कंसिस्टेंसी से। अगर आपको सच में चेस्ट फैट या फिर यूं कहें बॉडी फैट को कम करना है, तो ये 4 स्टेप फॉलो करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलोरी डेफिसिट। डेली अपने डाइट के अंदर 300 से लेकर 500 कैलोरीज तक का डेफिसिट क्रिएट करो। प्रोटीन इंटेक 1.5 to 2 grams of per kilo of your body weight। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 4 से 5 दिन जिम करो मस्कुलर बिल्डअप के लिए, या फिर यूं कहें कि आपकी मसल्स ब्रेक डाउन होके फैट के साथ लूज ना हो। नंबर 4 स्टेप, एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करना। इसमें आप सिंपल सा एक एड ऑन कर सकते हैं। 8000 से लेके 10,000 स्टेप तक डेली एड ऑन करो, भले ही वो 1 स्प्लिट में करो या फिर 3 से 4 स्प्लिट में। डाइट हमेशा फैट लॉस को ड्राइव करती है और वर्कआउट बॉडी को शेप में रखता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। अगर आपको सच में फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट में जाओ। पूरे महीने में आपका चेस्ट का वर्कआउट कितनी बार होगा? 8 बार। अगर आपने ये 8 बार जो वर्कआउट बताया है, आज अपनी फोटो खींच लेना और 1 महीने बाद खींच लेना, आपका चेस्ट का फैट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसमें आपको विजिबल इफेक्ट आने में कम से कम 8 हफ्ते लगेंगे, ना कि 8 वर्कआउट सेशन के अंदर आप अपना कंप्लीटली चेस्ट का फैट रिमूव कर दोगे। तो यहाँ पे आके ये क्लेम सरासर गलत साबित होता है। मैं यहाँ पे किसी को गलत साबित करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। मैं चाहता हूँ कि आपको सही जानकारी मिले। वर्कआउट से शेप बनती है और फैट हमेशा डाइट से ही जाता है। अगर आप चाहते हो मैं आपका फैट लॉस प्लान बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेशन में कमेंट डाउन कीजिए चेस्ट। ऐसे ही रियल फिटनेस कंटेंट के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग।